दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो यार आप लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को किस तरीके से बाय करें, कैसे शेयर्स को हम लोग सेल करें, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और एक्चुअल में इसको किस तरीके से किया जाता है, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, 5x का मार्जिन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ और भी बताऊंगा कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होती है क्या चीज है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बेसिक से बेसिक आप लोगों को नॉलेजेस मिलने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन ऐप। तो सबसे पहले मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो प्ले स्टोर पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पे सर्च कर देना है एप्लीकेशन, दे सकते हैं 4.4 के इसके 1 मिलियन के एप्लीकेशन के रिव्यू आए हैं और इसके आप लोग दे सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सीबी रजिस्टर्ड, मतलब कि सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को हम लोग यहीं से ही ओपन कर लेते हैं। देखो एप्लीकेशन को जैसे आप लोग खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं मार्केट टुडे वाला ऑप्शन आ रहा है। इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं आपके जितने भी इंडाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, ये सारे इंडाइसेस हैं। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिया भर की बात हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी आप लोगों की बैंक निफ्टी होती है। तो पूरी ही ट्रेडिंग है इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर होती है, यही होते हैं आप लोगों के इंडाइसेस। अब जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जैसे कि कोई टाटा की हो गई, कोई बिरला की हो गई, तो ये सारी जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनी होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। जो कि सबसे बड़ी जो कंपनी होती हैं उसकी जो मिड वाली होती है उसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बैंक्स होते हैं, 12 बैंक्स हैं, वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैंक निफ्टी का, सिंपली इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना। तो सबसे पहले तो आपको बैंक निफ्टी का ये वाला ग्राफ दिखाएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है और स्टॉक वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पे सिंपली क्लिक कर देना। तो जितने भी बैंक आप लोगों को यहाँ पे होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। आप लोगों को अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अब आज की जो मार्केट थी वो क्या ऊपर के साइड में मूव की है कि नीचे के साइड में मूव की है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले जो निफ्टी है उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं 25,966.40 लिखे हुए हैं, ये हरे कलर के लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, एक होता है बियरिश कैंडल जो कि लाल कलर का होता है। और करंट टाइम में आप लोग देखते हैं कि हरे कलर का कैंडल, हरे कलर के जो अंक हैं वो लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी, मतलब ऊपर के साइड में मूव किए। देख सकते हैं कि कितना पॉइंट मूव किए, तो उसका हल्का सा बगल में दे देते हैं प्लस 150.85 पॉइंट आज की जो मार्केट थी वो आज आप लोगों की ऊपर के साइड में मूव की है। और कितने परसेंट मूव किए तो वो भी दे देते हैं उसका हल्का सा बगल में 0.58% आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की, वो इतना पॉइंट और इतना परसेंट ऊपर के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं और यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या है नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है टॉप मूवर्स का। अब देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती है, एक बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। जो बुलिश मूवमेंट होती है वो ऊपर के साइड में मूव करती है, जो बियरिश मूवमेंट होती है वो डाउन के साइड में मूव करती है। मतलब बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि बुलिश मूवमेंट पे आई, मतलब कि आज के दिन प्रॉफिट में थे, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन इनके ऊपर बियरिश मूवमेंट आई है, जो कि आज के दिन ये जितने सारे हैं वो लॉस में थे। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, दे देते हैं, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो ये कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन ये प्रॉफिट में थे, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, हाँ ठीक है, तो इस लूजर पर सिंपली क्लिक कर देना। तो ये कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन ये लॉस में थे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। तो
ये सारे शेयर दिखाएंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में इसको किस तरीके से देखें। देखो लार्ज कैप का मतलब होता है जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के उससे, ठीक है। तो जो लार्ज कैप होती है मतलब बड़ी कंपनियां, और जो मिड कैप होता है जो कि इस बीच की होती हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, बीच की होती हैं, तो ये मिड की आती हैं। अब आता है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप का मतलब होता है जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है बैक पे आते हैं। बैक पे आने के बाद में आप लोग को नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आईपीओ, कम्युनिटी, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी। तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती हैं। एज अगर बिगिनर हैं तो अभी आप लोग इन पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। अभी आप लोग इसको सीखिए, एप्लीकेशन को चलाना सीखिए, और मैं आप लोगों को चीजें बताने वाला हूं, इनको आप लोगों को एनालाइज करना है। अब आप लोग को नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो बॉट का मतलब होता है बायर, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं आज के दिन सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं, और आज के ही दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि इंट्राडे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज किया गया है। तो मोस्ट बॉट यहाँ पे नीचे दे देते हैं, मोस्ट बॉट स्टॉक इंट्राडे एंड ऑन एंजल वन ड्यूरिंग लास्ट ट्रेडिंग डे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन ये सारे दिखा रहे हैं। नो मैटर कि ये लॉस में है कि प्रॉफिट में है, बट ये मैटर करता है कि ये जो शेयर हैं सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग हुई है। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद में नीचे आ जाना है, दे सकते हैं टॉप परफॉर्मेंस पे आ जाना है। देखो टॉप परफॉर्मर्स का मतलब होता ये है कि अगर आप लोगों को किसी भी शेयर का डाटा चाहिए, एनालाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 5 साल में कैसा रिटर्न दिया है, 5 साल में कैसा मूव किया है, कैसी मूवमेंट आई है, और 2 साल में कैसा परफॉर्म किया है, 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है। इवन आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा शेयर है वो 1 हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर रहा है, 1 मंथ में, 1 साल में, 5 महीने में। तो ये सारा डाटा भी आप लोग एप्लीकेशन से देख सकते हैं। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ से देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं क्विक एक्सेस में फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च पैड हो गया, न्यूज़ हो गया, सेंसिबल हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, स्टॉक एसआईपी, ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं। तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अब किसी भी शेयर को हम लोग बाय एंड सेल कैसे करें उससे पहले मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी मेरे चैनल की वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूं कि ये ले लो वो ले लो। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। अब सबसे पहले मैं एक रेंडमली शेयर चुनूंगा, उसको बताऊंगा किस तरीके से उसको बाय एंड सेल करना रहता है। तो किसी भी शेयर को हम लोग को चुन लेना है। तो देख सकते हैं ये हमारा शेयर है। अगर इसको आप लोग को एनालाइज करना है तो आप लोग को सिंपली स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो इनके बारे में जितनी भी नॉलेजेस होंगी वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे दे देते हैं ओपन कितने पे हो रहा है, हाई कितना जा रहा है, लो कितना जा रहा है, और जो भी प्रीवियस क्लोजिंग है वो कितनी हुई थी। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। अब आते हैं नीचे, आप लोग दे देते हैं एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है, कहने का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी में लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही मतलब होता है वॉल्यूम का, ठीक है। और जो भी एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस है वो कितना चल रहा है वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं 52 वीक में लो कितना गया है, 52 वीक में हाई कितना गया है, तो वो भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका एलसीएल कितना है, यूसीएल कितना है, और नो योर स्टॉक्स पे आने के बाद में हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, तो ये सारी चीजें दे सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए वेरी नेगेटिव है कि वेरी पॉजिटिव है, तो ये सारी चीजें भी आप लोग दे सकते हैं। लार्ज कैप में भी और कैपिटल जो भी गुड्स है उसमें भी आप लोग यहां से दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं मार्केट कैप दे सकते हैं। मार्केट कैप का मतलब होता क्या है, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, एक आसान से तरीके से समझा दो। देखो जो मार्केट कैप होता है, बात कर रहे हैं हम लोग कि किसी मान के चलिए कोई टाटा का शेयर है, अब मार्केट कैप सामने आ गया तो उसका मतलब ये होता है जो पूरी टाटा कंपनी है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो उसका जो भी पूरी नेटवर्थ होती है, नेटवर्थ को ही हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 साल में रिटर्न
रिटर्न कितना दिया है, सेक्टर रिटर्न कितना है और मार्केट रिटर्न कितना है, तो ये भी आप लोग यहीं से ओवरव्यू पे आकर के दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल वाला, तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना। देखो टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोगों को कुछ यहाँ पे चीज़ें पता चलती हैं। हमारा शेयर, जैसे कि हमारे शेयर की जो भी मोमेंटम स्कोर है वो कितना परसेंट है, 100 में से कितना परसेंट है, तो वो भी दे सकते हैं। अभी इस समय दे देते हैं कि हमारा जो शेयर है वो टेक्निकली जो मॉडरेट बुलिश मूवमेंट इस पे चल रही है और मोमेंटम स्कोर इसका 60 पॉइंट यहाँ पे 100 में से 16.9 चल रहा है। ठीक है, तो ये दे सकते हैं और मोमेंटम स्कोर भी दे सकते हैं। यहाँ से DRSI कितना है, DMFI कितना है, MACD कितना है और MACD सिंगल कितने पॉइंट है, ये भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल का। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन पार्ट जो कि ट्रेडिंग का होता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज में आप लोग को संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना है। नो मैटर कि आप लोग किसी कैलकुलेटर से कर रहे हैं या फिर किसी AI टूल की हेल्प से आप लोग कर रहे हैं या फिर अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, तो माइंड का यूज करते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। माइंड का भी यूज करिए, टूल्स की भी हेल्प करिए, तो ये सारी चीजें मिला करके आप लोग अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और मैं आप लोग को बताने वाला हूं उसको एनालाइज कैसे करना है। तो ये पूरा ही रिसर्चेबल है, आप लोग को उस पर रिसर्च करनी ही पड़ेगी। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे इसको देख करके समझ जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं समझ पाता है। ठीक है, आप लोगों को नीचे आ जाना है फंडामेंटल रेशियो पे। देख सकते हैं हमारा जो शेयर है इसका पी रेशियो कितना है। अब पी रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको आप लोगों को देखना है। ईवी टू एबिट क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, ईवी टू एबिट का क्या है, ईवी टू सेल्स कितने परसेंट है, तो ये सारी चीजें देते हैं। डिविडेंड यील्ड ये क्या है, आरओई बहुत ही ज्यादा मेन है, आरओसी बहुत ही ज्यादा मेन है, पीजी रेशियो उसको देखना है। ईवी टू जो भी कैपिटल जो भी एम्प्लॉयड है ये भी आप लोग को देखना है, बहुत ही मेन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग को बताया जा रहा है कि हमारा शेयर है उसकी कंपनी वैल्यू कितनी है, उसका आप लोग का जो भी कैपिटल जो भी एम्प्लॉयड वैल्यू है वो कितनी है और बुक वैल्यू कितनी है, ये आरओसी क्या होता है, कितने परसेंट इसके आगे जाने के चांसेस हैं, आने वाले समय में कितना परसेंट ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सारा जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में ही आप लोगों को पता चलता है। ठीक है, अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए फंडामेंटल के बारे में तो कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल जरूर टाइप कर देना, ताकि मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बता सकूं। आप लोगों को नीचे आ जाना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं जब बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज्यादा बड़ी है। तो जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेजी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ये आप लोगों को देखना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, तो हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को ही डाउट रहता है कि ये दोनों चीजें होती क्या हैं। एक्चुअल में ये तीन चीजें, डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और आपका एक होता है पे लेटर, ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें रहती हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि डिलीवरी और इंट्राडे होती क्या है। तो बेसिकली डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, अब मैं चाहूं तो उसको आज भी बेच सकता हूं, कल भी बेच सकता हूं, इवन में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, मतलब उसको कभी भी मैं बेच सकता हूं। तो ये होती है हम लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। कभी भी आप लोग बाय कर लीजिए और फ्यूचर के लिए उसको कभी भी आप लोग उसको छोड़ सकते हैं और फ्यूचर में कभी भी आप लोग उसको बेच सकते हैं। आप लोग चाहे तो इंस्टेंट भी बेच सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप लोगों को एक ही बार में लिया और आपको बाद ही में बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए जब मार्केट सुबह 9:15 पे खुल जाती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। पिछली बार एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ये बताओ कि अगर हम लोगों ने सुबह कोई इंट्राडे ट्रेडिंग पे कोई शेयर लिया है उसको हम लोगों ने बेचना भूल गए हैं। तो भाई लोग अगर आप लोग ये कर रहे हैं, आप लोग कोई शेयर ले रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग उसको बेचिए। अगर नहीं बेचते हैं तो बेसिकली ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, ब्रोकर उसको बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग कोई शेयर को लेने जा रहे हैं तो आप लोग याद जरूर करिए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं 5x का मार्जिन क्या होता है। देखो एक शेयर है उसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है। देखो नंबर ऑफ शेयर पे इस वाले ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 5000। ठीक है, यहाँ पे 5000 लिख दिया हम लोगों ने, 500 लिखना है आप लोग को।
तो आप लोग देखते हैं हमारा एक शेयर है उसका जो भी प्राइस है वो 100 रुपये है। अगर हम लोग 500 शेयर लेते हैं तो मार्जिन रिक्वायर्ड आप लोग नीचे देते हैं 50,765 रुपये पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 500 शेयर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बेसिकली हम लोग डिलीवरी पे ही ले रहे हैं तो ये होता है लॉन्ग टर्म, तो 50,000 रुपये मुझे देना ही देना पड़ेगा, ये मार्जिन रिक्वायर्ड है। और 50,765 आ रहा है, मान के चलिए 50,000 आ रहा है। अब यही मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूं तो आप लोग देते हैं मुझे 10,000 रुपये का ही पड़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कैसे कम हो गया, तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि 5x की मार्जिन देती है। वही सेम क्वांटिटी है, वही सेम सारा इंटरफेस है, बट ये हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको और भी डिटेल में बताता हूं कि मार्केट में कोई शेयर है जो कि 100 रुपए का चल रहा है, अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपए का ही पड़ेगा। तो ये होती है 5x की मार्जिन जो कि आपको 5 गुना कम कर देती है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। तो ये डिफरेंस रहता है डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर आप लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक मेरा सजेशन है जो कि आप लोग को देख लेना है। आप लोग सबसे पहले इस पे आप लोग रिसर्च जरूर करिए, किसी के भी कहने पे, किसी के भी श्योरिटी पे, किसी टाइप की श्योरिटी मत लीजिए, किसी से भी आप लोग नॉलेज गेन कीजिए। क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग और पूरी रिसर्चेबल है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो मेक श्योर आप लोग इस पर रिसर्च जरूर करिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय है आप लोग दे सकते हैं। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।